YouTube channel. So in this video we are going to see exercise 3.1 question 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So here one condition is given for Aftab and his daughter, and we have to represent this situation in algebraically and then after in graphically. So first of all algebraically form. So हमें यहाँ पे आफ्ताब के रिलेटेड एक सेंटेंस दिया गया है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, वो उसकी डॉटर से बोलता है 7 years ago means before 7 years he was 7 times old than his daughter. आफ्ताब उसकी डॉटर से 7 times old है before 7 years. So here let me suppose two condition for आफ्ताब. Let the present age of Aftab equal to x years. Then the present age of his daughter is equal to y years. तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन ले ली है, आफ्ताब के लिए x years and his daughter y years. Now we take age before 7 years. Now before 7 years age of Aftab equal to x minus 7. यहाँ पे प्रेजेंट एज x है, सो बिफोर 7 years एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x माइनस 7. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज कि आपकी एज ये अभी 15 years है, तो बिफोर 5 years क्या होगी 15 माइनस 5, सो 10 years. इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है, सो बिफोर 7 उसकी एज हो जाएगी x माइनस 7. सिमिलरली बिफोर 7 years age of his daughter is equal to y minus 7. तो हमारे पास बिफोर 7 years की एज आ गई है आफ्ताब की x minus 7 और उसकी डॉटर की y minus 7. अभी हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि ये आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर से 7 टाइम है, मतलब कि हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो इसके इक्वल हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 7 age of Aftab before 7 years and is 7 times than his daughters. So 7 multiply y minus 7. आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के एज वाले क्वेश्चन हो तो उनमें से जिसकी एज कम हो उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है. लाइक यहाँ पे डॉटर और आफ्ताब मीन्स फादर और डॉटर है, तो ऑब्वियसली जो डॉटर की एज है वो कम है, सो हमें जो कम एज हो उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देना है. नाउ सॉल्व द इक्वेशन. सो x minus 7 as it is, 7 multiply y, so it becomes 7y. Then 7 multiply 7, 49. Now x as it is minus 7 as it is, 7y को हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये बन जाएगा minus 7y, minus 49 इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 40 plus 49 is equal to 0. Now x as it is, then after minus 7y, माइनस 7 और प्लस 49, ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. 49 माइनस 7
42 हो जाएगा। यहाँ पे 49 बिग डिजिट है तो प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट मी सी द सेकंड कंडीशन। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया है 3 years from now means after 3 years the age of opt-out will be x plus 3 and the age of daughter will be y plus 3. Now it is 3 times जो opt-out की एज है आफ्टर 3 years वो उसकी डॉटर से 3 टाइम है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ x plus 3 and 3 multiply y it become 3y and 3 3s are 9। अब 3y और 9 को इस तरफ लाएंगे हम, so x plus 3 as it is ये बन जाएगा माइनस 3y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y प्लस 3 और माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। तो हमने जो सिचुएशन दी गई थी उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। अभी हमें जो दो इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले इक्वेशन 1 इसको हम y फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम 7y को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। यहाँ पे 7y नेगेटिव था इसलिए उसको हम उस तरफ ले गए, तो वो हो गया पॉजिटिव। नाउ x प्लस 42 7 अपॉन में आ जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल टू y। सो ये y फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यू लेके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से लेनी है जो 7 से ये कट हो जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 42 है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से लेंगे वो 7 से कट हो जाए। इफ x इक्वल टू 0 then y is equal to x plus 42 अपॉन 7। यहाँ पे x के प्लेस पे 0 आ जाएगा प्लस 42 अपॉन 7। नाउ 42 अपॉन 7, so 7 6 are 42, so y is equal to 6। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड सॉल्यूशन, इफ x इक्वल टू 7, यहाँ पे हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, so y is equal to in place of x 7 plus 42 upon 7, so ये बन जाएगा 49 upon 7। now 7 7s are 49, so 7। so यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं, हम उसे टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। So x and y. If x equal to 0, then y is equal to 6. If x equal to 7, then y is equal to also 7. So that is the first table for first equation. Now see the second equation. In second equation, similarly minus 3y carry other side, so it become positive. So x minus 6 is equal to 3y. Then after x minus 6 upon ये upon में आ जाएगा 3 is equal to y. Now we take a different value of x. So here if we take x equal to 9, if x equal to 9, then y is equal to 9 minus 6 upon 3. 9 minus 6 ये बन जाएगा 3, 3 upon 3. So 3 cut answer 1. So if x equal to 9, then y equal to 1. Now if x equal to 12, then y is equal to 12 minus 6 upon 3.
12 माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा 6/3. So 3 2s are 6. So y is equal to 2. Now second table for second equation. X or y. If x equal to 9, then y is equal to 1. If x equal to 12, then y is equal to 2. So यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया है. अब हम ग्राफ पेपर पे ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ पेपर पे हम चलते हैं. तो यहाँ पे हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड में दो इक्वेशन मिले थे. सबसे पहला इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. उसके लिए हमने दो सॉल्यूशन फाइंड किए थे. पहला सॉल्यूशन 0.6 वो यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड सॉल्यूशन 7.9 वो यहाँ पे आ गया. इनमें से पास होने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको हमने नाम दे दिया है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. और सेकंड इक्वेशन के लिए हमें दो सॉल्यूशन मिले थे. फर्स्ट सॉल्यूशन 9.1 और सेकंड सॉल्यूशन 12.2. इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन बन जाएगी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो इस तरह से हमें दो स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी. एंड फॉर दिस वी टेक स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट and on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. So here we observe that both lines intersect each other at one point. So this is the point 42, 12. So this is the intersecting point of both line and this is the solution of both equation. It means the value of x is equal to 42 and the value of y is equal to 12 for the given pair of equation. So this is the graphical representation of question 1.